नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रखे होंगे। आइए बात कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था निफ्टी को लेकर और क्या मार्केट ने वैसे काम किया या नहीं किया। देखिए, मैं कहूँगा ऐसा एनालिसिस बड़ी उससे होता है, बड़े दिमाग लगाने के बाद होता है और आप लोगों को जानकर अच्छा लगेगा कि जो एनालिसिस हमने करी थी, मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे ही ट्रेड दिया और आपके पैसे को कहीं न कहीं बचाया होगा। आप प्रॉफ़िट में नहीं होंगे, लेकिन आपका पैसा जो है वो लॉस होने से ज़रूर बच गया होगा। है ना? तो मैंने आपसे क्या डिस्कशन किया था, आप इस चीज़ को एक बार दोबारा से देख लीजिए या फिर आप वीडियो भी देख सकते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था। देखिए, मैंने आपसे क्लियर कहा था, इसको मैं ज़रा छोटे उस पे लगा लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर ही समझ में आने लगे। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि मार्केट इन 2 रेंज से, ये समझ में आ रही है आपको? 1 मिनट, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लगाकर फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ, देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि मार्केट इस 2 रेंज में फँसी हुई है, ठीक है? यदि मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इस रेंज को ब्रेक करती है, तो हम मार्केट में एक बड़ा मूव देख सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट यदि फ्लैट ओपन होती है, तो हम इसे किसी एक पॉइंट पर पहुँचने देंगे। पहले इसको तय करने देंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है या ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट सुबह गैप डाउन ओपन हुई और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हुई और हमारे इस सपोर्ट तक पहुँची। देन यहाँ पर ही मार्केट रुक गई। मेरा अंदाज़ा था कि मार्केट इधर से रिवर्स करके कहीं न कहीं यहाँ पर क्लोज़ करेगी, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर पुट राइटिंग ज़्यादा हो गई। अ, प 25,450 के ऊपर कॉल राइटिंग ज़्यादा थी, तो इस कारण से मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पाई और उसने अपने आप को एक 50 पॉइंट की रेंज में नीचे ही क्लोज़ कर दिया, है ना? तो लेकिन हमारी एनालिसिस क्या हुई कि मार्केट नीचे आई, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है? मार्केट नीचे की तरफ आने से क्या हुआ, ये जो एक नीचे उसने हल्का-सा वो बनाया, तो इसमें क्या हुआ, लोग ट्रैप हुए। मैंने आपसे पहले कहा था कि जब तक मार्केट यहाँ से इस तरीके से ना आ जाए, जब तक आप कोई पुट की ट्रेड नहीं बनाएँगे मार्केट पे, पहले प्रॉपर उसको नीचे आने देंगे, तब हमें एक अच्छी ट्रेड समझ में आएगी। और मार्केट ने एग्ज़ैक्ट वैसे ही करके यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। अब हमें कल क्या करना है, उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, कल जब तक मार्केट फ्लैट ओपन होती है, यदि और फ्लैट ओपन होके दोबारा से अपनी इसी पॉइंट पर आती है, ये जो पॉइंट है हमारा 25,350 के आसपास जब यदि मार्केट आती है, तो हम यहाँ से एक अप मूव देखेंगे और हमारा टारगेट यहाँ 25,525 का हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो और यदि इसको ब्रेक कर दे, कल जब तक मार्केट इस 25,325 को नहीं ब्रेक कर देती, जब तक हम इस पॉइंट के ब्रेक होने के बाद ही हम कोई पुट की ट्रेड देखेंगे, वो भी मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाकर इस तरीके से ब्रेक करे, तब, है ना? और हमारा जो टारगेट होगा वो 25,000 तक का भी हम रख सकते हैं और यहाँ पर मैंने आपको कल 2-3 टारगेट दिए थे, 25,150, है ना? ये 2 टारगेट हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी को बुक कर सकते हैं। दूसरी बात, हम कॉल की तरफ तभी सोचेंगे जब मार्केट 25,525 के ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर, है ना? इस लाइन के ऊपर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ के ऊपर जाना शुरू कर दे और यहाँ सस्टेन कर जाए 15 से 20 मिनट, है ना? 15 मिनट यहाँ पर सस्टेन करे मार्केट, उसके बाद ही आप देखेंगे। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, आप 100 पॉइंट के हिसाब से रख सकते हैं। तो आप पहला टारगेट अपना यहाँ रखिए 650, देन फिर आपके पास एक ये आ जाएगा 750, फिर आपके पास ये 850 की एक ज़ोन है। क्योंकि अब मार्केट ने क्या किया ना, काफ़ी जगह पर अपने लिए एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बना दिए हैं। ये रेजिस्टेंस थोड़ा-थोड़ा मार्केट को रोकेंगे और हो सकता है कोई एक रेजिस्टेंस ऐसा बन जाए जहाँ पर हमें मार्केट तेज़ी से वहाँ से नीचे की तरफ गया। वो कौन-सा रेजिस्टेंस है वो देखना थोड़ा-सी एक अलग बात होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 100 पॉइंट पर अपना रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई एक हमारा डायरेक्शन। कॉल की तरफ का हम विचार तभी बनाएंगे जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर 25,525 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, ठीक है, ऊपर इसको ब्रेक कर देती है। ये हमारी एक एनालिसिस रहेगी, इसी के बेस पर हम काम करेंगे। पुट के बारे में हमें इस पॉइंट के नीचे सोचना है, ठीक है। कॉल हमारी इस पॉइंट के ऊपर रहेगी और जब तक मार्केट इस जोन में है, हम एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन यहाँ पर कह सकते हैं।
यहाँ पर हमें कोई ट्रेड नहीं करनी एड्रेस के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अभी भी हो सकता है मार्केट आपको इसी जोन में, इस रेंज में ट्रेवल करते हुए नज़र आए, है ना। इस तरीके से मार्केट अभी इसमें एक आध हफ्ता और घूम सकती है। ये भी एक हमारा सिनेरियो हो देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, एनालिसिस को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए। आपको यदि चैनल में मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करके आप बताइए कि आपका व्यू का क्या कहता है कि मार्केट हमें किस तरफ ब्रेक करेगा, अपसाइड या डाउन साइड। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।